बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया कि परमाणु कक्षक जब समान फेज में आते हैं तो बंदी अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, और जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो विपरीत बंदी अणु कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का हम निर्माण करते हैं। तो उसी से आगे हम यहाँ पे द्विपरमाणुक अणुओं को, जो सरल द्विपरमाणुक अणु हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द्विपरमाणुक अणु जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, उनके विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। उनके हम यहाँ पे किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उनके बारे में निकाल के बताएंगे कि किस तरह से कैसे क्या है। तो सबसे पहले जो है कुछ हम बात कर लें हम कंसेप्ट की, जो है जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल को एटॉमिक ऑर्बिटल को कहते हैं हम कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हम किसी ऑर्बिटल में नाभिक के दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाएं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर उनकी जो फेजेज हैं वो समान हो, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्बिटल कैसा है, सिमेट्रिक है। और यदि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस के दोनों तरफ हम जाएं और अपोजिट फेज मिलें, एक प्लस और एक माइनस, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वो ऑर्बिटल एसिमेट्रिक है, यानी कि असममित है। तो सममिति और असममिति की पहचान सिंपल सा है कि उसके केंद्र से दोनों तरफ हम विपरीत जाएं और दोनों तरफ विपरीत जाने पर हमें किस तरह का फेज मिलती है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये सिमेट्री है, यानी कि जिरेड है, या अनसिमेट्रिकल है, यू है, अनजिरेड है। तो जैसा कि पी एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में पूरा की ऑर्बिटल कैसा है, सेम फेज में, प्लस 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 है। हम न्यूक्लियस से किसी भी तरफ जाएं तो यहाँ पर जैसे कि इस तरफ भी जाएंगे तो प्लस है और इस तरफ भी जाएंगे तो प्लस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिकल है ऑर्बिटल। और इसी तरह से पी ऑर्बिटल की बात करें तो जैसे इस तरफ जाते हैं हम, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस देखने को मिलता है और इस तरफ कैसे मिलता है, माइनस। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनजिरेड होगा। तो हम इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा जिरेड है, कौन सा अनजिरेड है, इस तरह से। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो होता है वो भी कैसा है, जिरेड होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं अध्यापन से, इन परमाणु कक्षकों के अध्यापन से, तो बनने वाले अणु कक्षक किस तरह के होंगे, बंदी अणु कक्षक किस तरह से होंगे, विपरीत बंदी अणु कक्षक किस तरह के नेचर के होंगे, जिरेड होंगे या अनजिरेड होंगे, वो भी हम इसी के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं। तो जब समान फेज में आते हैं तो निश्चित रूप से बंदी अणु कक्षक बनेंगे, और बंदी अणु कक्षक जो बनते हैं वो यदि समाक्षीय अध्यापन होता है तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है, और समपार्श्विक अध्यापन होता है तो पाई बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एस और एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, समान फेज में आते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनते हैं। जब एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है तो उस स्थिति में यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बनेंगे। और सिमेट्रिक कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे होते हैं, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होता है, अनसिमेट्रिकल होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो वो इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि तो इस तरह से यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनता है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, और ये इस तरह से एक प्लस है, ये एंटी बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, दूसरा माइनस है। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, सिग्मा स्टार कहलाएगा ये। और ये एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, और ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, इसके कैसा है, अनजिरेड है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, और ये अनसिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से यहाँ पे पी ऑर्बिटल के बारे में बता सकते हैं। ये यहाँ पे पाई ऑर्बिटल बना, ये भी यहाँ पे ये नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। कौन से बनेंगे, ये नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, हो ही नहीं रही है ओवरलैपिंग,
यहाँ पे जितना प्लस प्लस हो रहा है ऊपर की तरफ, उतना ही यहाँ पे नीचे प्लस माइनस हो जाता है। अतः इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ना तो बॉन्डिंग होगा ना नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग होगा। ये कैसा होगा? नॉन बॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि बॉन्डिंग जब भी बनेंगे जब वो सेम फेज में आते हैं, कंस्ट्रक्टिव होता है, और एंटी बॉन्डिंग जब बनते हैं वो अपोजिट फेज में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर तो सेम फेज में आ रहे हैं और नीचे अपोजिट फेज में आता है। ऊपर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, नीचे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो इस स्थिति में ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे पीजेड कक्षक आपस में अध्यापन करते हुए बताए हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है और कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। पी एक्स यहाँ पे ये पी जेड ऑर्बिटल कैसा है? मोलिकुलर ऑर्बिटल है जेड, और ये पी एक्स और ये पी एक्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ऊपर प्लस प्लस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, और नीचे भी कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि माइनस माइनस हो रहा है, तो दोनों तरफ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये जब अपोजिट फेज में आएंगे तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और यहाँ पर ये कैसा होगा? ये पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होगा वो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होगा, अनजेड होगा, यू सिमेट्री रखेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनकी व्याख्या करते हैं। ये पी और डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हुए है, और यहाँ पे डी और डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हुए है, जो कि डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो जिस तरह से सिग्मा पाई बॉन्ड बनते हैं उसी तरह से डी डी ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से डेल्टा बॉन्ड की भी व्याख्या की गई है। तो एमओटी ऑर्बिटल है वो काफ़ी आसान रहता है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। स्ट्रक्चर के साथ साथ ये उस मॉलिक्यूल के कैरेक्टर को भी समझाने के लिए आसान रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझाने के लिए बहुत आसान होता है। इसके द्वारा हम आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल में किस तरह से हो रहा है, क्यों होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पे बिखरे हुए होते हैं। पाई जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल पर बिखरे हुए होते हैं। अतः हम उसे आसानी से उसके कैरेक्टर का बता सकते हैं किस तरह का बिहेव करेगा। तो यहाँ पर सरल मॉलिक्यूल हैं, सरल द्विपरमाणिक अणु हैं, उनके एनर्जी लेवल्स किस तरह से होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर एक परमाणु कक्षक, एक पहला परमाणु, मान ला कि यहाँ पर कोई परमाणु ले लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाएगा। माना कि ये एक्स मॉलिक्यूल है और ये भी एक्स है। मॉलिक्यूल बात करते हैं हम X2 की, तो इस एक्स मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल ये होंगे 1s 2s 2p। दूसरे एक्स एटम हैं उसके भी वही 1s 2s और 2p होंगे। तो जैसा कि हमने बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि इसमें सभी परमाणु कक्षक अध्यापन में भाग लेते हैं। बीवीटी में तो केवल संयोजी कोश के ही ऑर्बिटल भाग लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग अंदर के ऑर्बिट में उपस्थित ऑर्बिटल भी आपस में अध्यापन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1s और 1s ऑर्बिटल आपस में अध्यापन करेंगे तो ये सिग्मा 1s स्टार बनाएगा, सिग्मा 1s बी बनाएगा, यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये बनाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और चूंकि ये 1s ऑर्बिटल भाग लिए हैं तो इनका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s बी, और इसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s स्टार। तो यहाँ पर छोटा दिखाई दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर 2p और ये 2s ऑर्बिटल है। ये 2s एक x एटम का 2s ऑर्बिटल और दूसरे ये x एटम का 2s ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ये बनाएंगे सिग्मा 2s बी का मतलब होता है बॉन्डिंग, और ये सिग्मा 2s स्टार। तो यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिए, एक तो इस x का और दूसरा इस s का 2s ऑर्बिटल। तो दो 2s ऑर्बिटल मिलकर के दो ही
एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उनमें से एक होगा सिग्मा 2s बी और दूसरा होगा सिग्मा 2s स्टार। बी का मतलब होता है बॉन्डिंग और स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। अब ऐसे ही यहाँ पे टू ऑर्बिट एक्स एटम का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 2p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इसी तरह से दूसरे एटम का भी, एक्स एटम का p ऑर्बिटल, उसके भी 3 ऑर्बिटल हैं। तो 3 इस एटम के और 3 उस दूसरे एटम के आपस में अध्यापन करेंगे तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है ना। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इनमें से 3 तो बॉन्डिंग होंगे, 3 ही एंटी बॉन्डिंग होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब सिग्मा क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कोएक्सियल पे आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। तो जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और बाकी 2 ऑर्बिटल कैसे होंगे? लंबवत होंगे। तो वो लंबवत होंगे तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि पाई स्टार और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यानी कि एक सिग्मा जेड बी बनेगा और एक सिग्मा जेड स्टार बनेगा। और दूसरे बनेंगे पाई एक्स और पाई वाई, क्या है? जेड एक्सेस के लंबवत होंगे, अतः ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। पी एक्स और पी वाई जेड एक्सेस के लंबवत हैं, अतः ये पी एक्स और पी एक्स के साथ और पी वाई के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पाई एक्स बी और पाई बाई बी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और पाई एक्स स्टार और पाई बाई स्टार ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इनके एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये क्या कहलाता है? ऊर्जा स्तर आरेख कहलाता है। किसके लिए? सिंपल बाई मॉलिक्यूलर बाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये सिंपल सा एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर ये शुरुआत के जो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक का, ये इस तरह का जो है डायग्राम होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह से होता है। और अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो हुंडका और पाउली के नियम के अनुसार भरे जाएंगे, उनके नियम का अनुपालना करते हुए। तो जैसे कि यहाँ पर हमें बताना है बोरॉन मॉलिक्यूल। किसका बताना है? बोरॉन मॉलिक्यूल। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो यहाँ पर एक बोरॉन के 5 और दूसरे बोरॉन पे 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनके हुंड के नियम, पाउली के नियम का पालन करते हुए भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे, तो हम इनको इस तरह से दिखा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 6, 2 इसमें भरेंगे, 8 और 2 भर जाएंगे सिग्मा जेड स्टार में। तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए दिखाएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और इस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा, बॉन्ड लेंथ कैसे होगी, उनका कंपैरेटिव स्टडी हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये एनर्जी लेवल केवल हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक का तो सही बैठता है, लेकिन ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम लागू नहीं होता है। इसके लिए उसके लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम लागू होता है। पहले वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम में केवल यही अंतर है कि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है पहले वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे था पाई जेड बी, उसकी एनर्जी कम होती थी, सिग्मा जेड बी की एनर्जी कम होती थी, और पाई एक्स बी और पाई बाई बी की एनर्जी ज़्यादा होती थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, और उस उल्टे होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स थे 2s और 2p के बीच में,
वो एनर्जी लेवल्स का जो वैल्यू है 2s और 2p के बीच में अधिक है, जिसके कारण से एनर्जी जो होती है वो पाई ऑर्बिटल की कम होती है। लेकिन जैसे ही एनर्जी लेवल्स में अंतर कम होता है तो सिग्मा जेड स्टार सिग्मा जेड बी की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस तरह से पाई की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन पाई एक्स और पाई वाई में भरे जाएंगे, उसके बाद फिर सिग्मा जेड में भरे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन के तक के मॉलिक्यूल के लिए तो इस तरह का डायग्राम रहता है, लेकिन उसके बाद के लिए फिर बदल जाता है। सिग्मा जेड की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, पाई एक्स और पाई वाई की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं उनके द्वारा है। आगे ये एनर्जी लेवल्स डायग्राम बना रखे हैं सभी मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो कि होमो एटॉमिक हैं। तो इस तरह से उनके बॉन्ड ऑर्डर है, उनका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, और उसके आधार पर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का निर्धारण कर लेते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा किसी के लिए उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, वह उतना ही मजबूत बंध होगा। इसके विपरीत जिसकी बॉन्ड लेंथ जिसकी बॉन्ड जो ऑर्डर है वो कम है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप लोग कीजिए। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे मॉलिक्यूल्स के, और इनके बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर हम